अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल डॉलर कैशिफ है। उम्मीद है जी आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर है द आल्ट एट्रीब्यूट। तो ये लिखा हुआ है द रिक्वायर्ड ALT मतलब कि ऑल्ट, तो एट्रीब्यूट फॉर द इमेज। तो ये इमेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। मतलब कि अगर इमेज कोई करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी जगह पर अगर आपने कोई टेक्स्ट दिखाना हो तो आप इसकी जगह पर ALT एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द सेम रीज़न कैन नॉट बी डिस्प्ले, अगर कोई इमेज आपकी जो है वो किस रीज़न की वजह से डिस्प्ले नहीं होती तो आप इसकी जगह पर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कोई मैसेज है, इमेज का एरर दिखाना हो या किसी भी किस्म का भी दिखाना हो कि इमेज करप्टेड है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि लिखा है दिस कैन बी ड्यू टू ए स्लो कनेक्शन, बिल फॉर द कनेक्शन स्लो है आपका और इमेज प्रॉपर्ली भी डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, किसी भी किस्म की एरर है, तो आप ये ऐसा ये जो सॉरी अल्टरनेटिव का, तो आप ये एट्रीब्यूट लगाकर इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको ट्राई टू योर सेल्फ करूँ, बल्कि मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कोड है और मैं आपको इसका अगर रिजल्ट दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो ये इमेज शो हो रही है इस वक्त पे। लेकिन अगर मैं इस इमेज का एड्रेस थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि नाम ही चलो चेंज कर दिया मैंने, साथ में AV लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखो ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, करप्टेड शो हो रही है कि ये ख़राब हो चुकी हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना वो दिखाना है कि लिंक हैज़ बिन एक्सपायर्ड या कुछ भी टेक्स्ट दिखाना है, तो इसके लिए आप ALT का एट्रीब्यूट लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लिंक ब्रोकन। ये मैंने कर दिया सेव, ब्राउज़र में गए और रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे देखो ये अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो लिंक ब्रोकन लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर इमेज का एड्रेस सही हुआ, जैसे मैं इसको सही कर देता हूँ, तो सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, तो देखो इमेज डिस्प्ले हो गई है। वो ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगा रहेगा, लेकिन तब तक जब तक कोई इमेज ख़राब नहीं होगी तब ये डिस्प्ले होगा, अगर ख़राब होगी तब डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा था एट्रीब्यूट का जो था फंक्शन, ये उसने एग्जांपल दे दी है। उसके बाद आ गया द स्टाइल एट्रीब्यूट। अब ये स्टाइल एट्रीब्यूट की बारी आ गई। यहाँ पे छोटी मोटी स्टाइलिंग डालनी है तो हम इसमें जो है ना वो CSS थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको आपको ट्राई करवा के दिखाता हूँ, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। नेट का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वाईफाई सही नहीं आ रहा। खैर ये मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं आपको अपने ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ। इसके ऊपर ही ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी जगह बना के। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पैराग्राफ के टैग से लिखा मैंने यहाँ पे, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड किया स्टाइल, और यहाँ पे लिखा कि क्या करना है, स्टाइल में कलर करना है, और यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद रेड कलर लिख दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको क्लोज कर देना है। तो ये इस तरीके से स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। लेकिन खैर अभी वो परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं इसमें कोई कन्फ्यूजन लगती है तो मैंने आगे चल के भी आपको गाइड करना है इसके बारे में। खैर यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लग गया, इज़ इक्वल टू लगाते हैं हमेशा एट्रीब्यूट के बाद ही, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही हमेशा वैल्यू के लिखते हैं। और मैं आपको जैसे एक बार फिर से लिखवा के खुद ही मैनुअली लगा के लगाता हूँ। तो देखो ये इस वक्त पे एक सिंपल पैराग्राफ है, ये मैंने सेव किया, ब्राउज़र में गए अपने, इसको किया रिफ़्रेश, और यहाँ पे देखो दिस इज़ अ पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, और मेरा सॉरी लिंक जो है वो यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है सिंपल। तो देखो ये जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है सिंपल है, दिस इज़ ए रेड पैराग्राफ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रेड करना, तो यहाँ पे STY
स्टाइल का एट्रीब्यूट मैंने लगाया, देखो इक्वल टू कोमा ऐड कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे क्या ऐड करना है, कलर ऐड करना है और डबल जो है इन्वर्टर कोमा आपने लगा देना, सॉरी कॉलम लगा देना है। और उसके बाद बताना है कौन सा कलर, मैंने लिख दिया रेड कलर और सेमीकोलन लगा देना आपने इससे। तो अब किया इसको सेव, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो ये रेड कलर का पैराग्राफ आ गया। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं स्टाइल के अंदर ऐड करवा के चीज़ों को। फिर यहाँ पे आते हैं तो कलर ऐड करवा लें, फ़ॉन्ट ऐड करवा लें, छोटी मोटी और भी चीज़ें। मैं फिर आगे चल के आपको ये गाइड करूँगा, फ़िलहाल अभी के लिए जो आप इसको इतने रहने देते हैं। ओके, उसके बाद ये आ गया जी लैंग एट्रीब्यूट। ये लैंग एट्रीब्यूट क्या काम करता है और ये होता क्या है, लैंग स्टैंड फॉर है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। तो लैंग्वेज क्या कहते हैं जी, यहाँ पे यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग। तो ये क्या कह रहे हैं कि जी आपको लाजमी ऐड करना चाहिए मतलब लैंग्वेज के एट्रीब्यूट लाजमी ऐड करना चाहिए HTML टैग के अंदर। क्या काम करता है, टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस, दिस इज़ मीन टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउज़र्स। तो ये सर्च इंजन और ब्राउज़र्स के लिए आसानी पैदा करता है कि आपने इसमें लैंग्वेज भी सेट कर दी है। तो जैसे कि इसके अंदर EN बहुत सारी लैंग्वेज में है, बस आपको सेट करना होता है कि मेरी वेब लैंग्वेजेस क्या है। तो खैर वो आपको कंट्री कोड के हिसाब से भी मिल जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ऐड की हुई है, कंट्री कोड्स कैन ऑल्सो बी एडिड टू द लैंग्वेज कोड इन द लैंग एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट करेक्टर जो डिफाइन जो है वो करता है जी आपकी लैंग्वेज, और दूसरा करेक्टर जो लास्ट 2 करेक्टर डिफाइन करते हैं इसकी कंट्री को, जैसे कि US UK इस तरह की चीज़ें वगैरह, PKR जो ये जो सारी यूज़ होती हैं। तो ये हमारा जो था वो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट था। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी हमारा टाइटल का एट्रीब्यूट, द टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या काम करता है, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। तो ये टाइटल जो है वो एलिमेंट के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेज एज द टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। तो इसको टूल टिप किसको बोलते हैं, जब आप माउस इसके ऊपर लेके जाते हो तो आपको छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाई देता है चीज़ों के ऊपर। जैसे मैं अगर आपको अपना ब्राउज़र दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मैं माउस लेके गया तो यहाँ पे देखिए आप माउस आ ही नहीं रहा, ये आ गया। तो ये जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा ना, इसको बोलते हैं टूल टिप। तो अगर आपको ये शो करवाना है अपने किसी भी चीज़ के ऊपर तो आप ये वाला एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टाइटल का। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी कोडिंग में गया तो ये पैराग्राफ था, तो चलो मैं कोई पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ ऐड किया, अपने ब्राउज़र में जाते हैं, इसे करते हैं रिफ़्रेश। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ ऐड हो गया, माउस लेके जाता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट एक ऐड करते हैं। ये मैंने टाइटल ऐड किया एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ सैम्पल। ब्राउज़र में गए, इसे करते हैं हम लोग रिफ़्रेश और अब माउस लेके जाते हैं इसके ऊपर तो देखो लिखा आ रहा है डायलॉग बॉक्स दिस इज़ सैम्पल। ठीक है, इस तरह से आप अपने जो है वो किसी भी चीज़ को आप लगवा सकते हो एज ए टूल टिप के ऊपर। तो यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में वापस अपने, तो यहाँ पे उसने आपको एक जो है वो एग्जांपल भी दी हुई है, द वैल्यू ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्ले एज द टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। आप माउस ओवर का मतलब होता है माउस जब आप इसके ऊपर लेके जाते हैं तो इसके ऊपर जो एडिशनल आपने इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है वो आप दिखा सकते हैं टाइटल एट्रीब्यूट से। ठीक है, अभी के लिए मैं फ़िलहाल आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कल जो है वो अगले लेक्चर के बारे में गाइड करूँगा कि ये क्या काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए आप मेरे जो है वो नोटिफिकेशन लेने के लिए आप जो बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।
ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब कल के लेक्चर में। देखते रहें जी मेरा चैनल डॉलर कैशिफ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।